हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ड्रीम सक्सेस अकेडमी। मैं विनाश आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस सेशन में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बिहार एसएससी इंटर लेवल भर्ती परीक्षा 2024 के लिए ठीक है रुक्मिणी पब्लिकेशन इन द प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन के वॉल्यूम 2 जो आया इसके सेट नंबर 2 को कवर करेंगे। ठीक है, देखिए सेट नंबर 1 को हम लोगों ने कवर कर लिया। यदि आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा हो तो प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ इसका एक अलग सेक्शन बना हुआ है। ठीक है, वहाँ से आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे जहाँ पर अन्य प्रकाशन के भी प्रैक्टिस सेट अवेलेबल है। ठीक है, तो दोस्तों यदि चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और इसके पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जहां से आपको इसका पीडीएफ प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है आपका। ठीक है, एक बार सेशन को आप लोग लाइक कर दीजिए। और क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने 1858 ईस्वी में झांसी के किले की घेराबंदी की थी। देखिए 1857 ईस्वी क्रांति की जो शुरुआत हुई थी, सबसे पहले समझिए यह 10 मई ठीक है 1857 ईस्वी को मेरठ छावनी से हुआ था। देखिए मेरठ में 20वीं नेटिव इन्फेंट्री बटालियन रहती थी, जो कि 1857 ईस्वी की विद्रोह की शुरुआत की थी। यहाँ से ये लोग कहाँ जाते हैं, सीधे दिल्ली जाते हैं और दिल्ली में बहादुर शाह जफर जो कि मुगल वंश का अंतिम शासक था, ठीक है, उसको अपना नेता घोषित करते हैं और वहाँ से 1857 ईस्वी क्रांति का शुरुआत होता है। जो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के द्वारा जो 1858 ईस्वी में झांसी से जो है नेतृत्व किया जाता है, ह्यूरोज ने किया था। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए ह्यूरोज ने कहा था रानी लक्ष्मीबाई के बारे में कि भारतीय विद्रोहियों में यही एकमात्र जो है महिला मर्द थी। ठीक है, देखिए कैंपबेल ने लखनऊ के जो विद्रोह था, लखनऊ के विद्रोह को दबाने का कार्य जो कैंपबेल के द्वारा किया गया था। जनरल लोडायर 1919 ईस्वी के जालियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित थे और यो ह्यूम जो थे इनका संबंध 1885 ईस्वी में इन्होंने भारतीय कांग्रेस की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 है कि हाल ही में किसने 2023 में यूएनएचसीआर नानसेन शरणार्थी पुरस्कार जीता है। तो ये आपको अब्दुल्ला मायर के द्वारा जीता गया। ठीक है, अब्दुल्ला मायर को यूएनएचसीआर नानसेन शरणार्थी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। देखिए यहाँ टी प्रदीप जो कि भारतीय मूल के हैं, ये आपको एनी अवार्ड जीतने वाले भारतीय, एनी अवार्ड इनको मिला है। एनी अवार्ड टी प्रदीप को दिया गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में विधानसभा चुनाव में नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री का सही क्रम क्या बताना है आपको। तो देखिए अनुमला रेवंत रेड्डी, यह जो है राजस्थान के मुख्यमंत्री नहीं बने हैं, ये आपको तेलंगाना के मुख्यमंत्री बने। कहेंगे तेलंगाना के, ये रेवंत रेड्डी जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री बने। विष्णु देव साय जो है आपको छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बने हैं। याद रखिए, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ छत्तीसगढ़ के। मोहन यादव जो है यह यहाँ आपको मध्य प्रदेश एमपी के मुख्यमंत्री बने हैं। और श्री लाल दुहोमा ये मिजोरम के मुख्यमंत्री, आपको ये सही हो जाएगा। ठीक है, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा है। क्वेश्चन नंबर 4 है, वर्मा ब्रिटिश भारत से कब अलग हुआ। सन 1935 ईस्वी में जो वर्मा ब्रिटिश भारत से अलग हुआ था। देखिए वर्मा को भारत में 1885 ईस्वी में ठीक है लॉर्ड डफरिन के द्वारा मिलाया गया था। लॉर्ड डफरिन के द्वारा मिलाया गया था, किंतु भारत शासन अधिनियम सन 1935 के द्वारा इसे फिर से पुनः जो है भारत से अलग कर अलग कंट्री का निर्माण कर दिया गया था 1937 ईस्वी में। ठीक है, चलिए देखिएगा, तो भारत के साथ सबसे कम स्थलीय सीमा बांटता है कौन। देखिए भारत के साथ सबसे जो कम स्थलीय सीमा है यह भारत तथा अफगानिस्तान के बीच है। अफगानिस्तान, ठीक है, देखिए अफगानिस्तान और भारत के बीच 106 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा है, ठीक है, किंतु इनमें से बताना है आपको। इनमें से देखिए सबसे अधिक आपको बांग्लादेश के साथ सीमा लगता है, फिर चीन के साथ लगता है, फिर पाकिस्तान के साथ और फिर म्यांमार के साथ। तो म्यांमार के साथ जो है आपको सबसे कम स्थलीय क्षेत्र में लगता है। ठीक है, देखिए बांग्लादेश में सबसे अधिक 4096 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा भारत का लगता है। इसके बाद चीन के साथ ठीक है 3488 किलोमीटर का सीमा रेखा लगता है। पाकिस्तान के साथ आपको 3323 किलोमीटर की सीमा रेखा लगता है और म्यांमार के साथ याद रखिएगा 1643 किलोमीटर का सीमा रेखा लगता है। ठीक है, तो सबसे कम इनमें से म्यांमार हो जाएगा। उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया के बीच सीमा रेखा को क्या कहते हैं। देखिए उत्तर कोरिया तथा दक्षिण कोरिया की सीमा रेखा को 17वीं समांतर रेखा कहा जाता है। क्या 17वीं समांतर रेखा कहा जाता है। ठीक है, भारत पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है वो रेड क्लिफ रेखा। 38वीं समानांतर रेखा जो है ये आपको उत्तरी वियतनाम तथा दक्षिणी वियतनाम के बीच में है। ठीक है, जबकि 49वीं समानांतर रेखा यूएसए एंड कनाडा के बीच में लगता है। ठीक है, जितने भी आपको सीमा रेखाएं हैं इसे जरूर याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है। न्यू डेवलपमेंट जो है यह एससीओ सदस्यों के द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है, यह जो है आपको ब्रिक्स सदस्यों के द्वारा स्थापित किया गया था और इसका मुख्यालय जो है चीन के संघाई शहर में। कहाँ, चीन के संघाई शहर में। इसकी स्थापना 2014 ईस्वी में किया गया था। 100 अरब
डॉलर की राशि के साथ, ठीक है। देखिए वर्तमान में इसके यदि अध्यक्ष की बात करें तो वर्तमान में इसके अध्यक्ष जो है रुल्मा डिल्फा रूसेफ हैं, डिल्फा रूसेफ हैं, याद रख लीजिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट हो सकता है करंट की दृष्टि से। दोस्तों क्वेश्चन 8 है, पहला जनजातीय खेल महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह आपको उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में किया गया। कहाँ? भुवनेश्वर में, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए ठीक है। हैदराबाद में एक त्यौहार है वोनालू, वोनालू त्यौहार हैदराबाद में मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कालिदास सम्मान पुरस्कार प्रारंभ किया गया है। देखिए कालिदास जो सम्मान पुरस्कार है यह मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाता है। कालिदास अपने जमाने के जो है सर्वश्रेष्ठ कवियों में इनकी संस्कृत कवियों में इनकी गिनती होती है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। एक क्वेश्चन आपसे पूछा कालिदास जो है किस राजा के समकालीन थे? तो यह आपको याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत बार जो एग्जामों में पूछा होगा। तो यह चंद्रगुप्त द्वितीय के जो है शासनकाल में, ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे और यह चंद्रगुप्त द्वितीय के जो 9 रत्न थे उनमें से एक थे। क्वेश्चन नंबर 10 है कि राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के कार्यान्वयन के साथ वर्ष 2030 तक भारत की हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता कम से कम कितना हो जाएगा? तो लगभग 5 MMT हो जाएगा, ठीक है। भारत का पहला पूर्ण हरित प्रोजेक्ट संयंत्र स्थापित करने वाला जो राज्य है इसे रखिए, याद रखिए, यह असम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मालगुडी डेज के रचनाकार कौन है? देखिए मालगुडी डेज के रचनाकार आपको R.K. नारायणन है। कौन है? R.K. नारायणन है, ठीक है। इन्होंने कुछ और पुस्तकें लिखी जिसका मैं आपको नाम बताऊं, द डार्क रूम, ये क्वेश्चन आता है, द डार्क रूम किसकी पुस्तक है? इसके रचयिता आपको R.K. नारायण ही। द गाइड इन्होंने ही लिखा है, ठीक है। इंग्लिश टीचर भी इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि फिजी देश की राजधानी कौन सी है? तो फिजी की राजधानी जो है आपको सुवा है। देखिए फिजी जो कंट्रीज है ना, कंट्री एक द्वीपीय देश है, ठीक है, यह द्वीपीय देश है और यहाँ पे जो है भारतीय मूल के लोग जो है ज्यादा रहते हैं। क्या? भारतीय मूल के लोग अधिकांश रहते हैं। पोर्ट लुइस जो है यह आपको मॉरिशस का राजधानी है, ठीक है। सूरीनाम के राजधानी पारामारिबो है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि दिनार किस देश की मुद्रा है? इराक की मुद्रा का नाम जो है दिनार है, ठीक। ईरान की मुद्रा का नाम दिरहम है, क्या रखिएगा? ईरान की मुद्रा का नाम याद रखिएगा, दिरहम है, ठीक है, दिरहम है। इंडोनेशिया की मुद्रा का नाम रुपया है और चीन के मुद्रा का नाम युआन है, इसे भी जरूर याद रखिएगा। लेकिन आपके कंट्रीज और उसके राजधानी या फिर उसके वहाँ के जो है मुद्रा से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे, तो इसे आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। सारे जो है कॉन्टिनेंट के जितने भी कंट्री उसके मैक्सिमम कोशिश करिएगा कि याद हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइना नेहवाल किस खेल से जुड़ी हुई है? तो ये आपको बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं, ठीक है। दिल्ली के राजपथ का नया नाम क्या है? तो अब इसका नाम कर्तव्य पथ कर दिया गया। देखिए पहले इसका नाम जो था किंग्सवे था, क्या? किंग्सवे था, किंतु सन 1955 ईस्वी में इसका नाम, जब भारत आज़ाद हुआ तब सन 1955 में नाम बदल कर इसका कर दिया गया राजपथ। अब राजपथ का नाम जो है बदल कर 2000 याद रखिएगा और 22 में इसका नाम फिर से चेंज कर दिया गया और अब कर दिया गया कर्तव्य पथ, ठीक है। देखिए आगे जो क्वेश्चन है आपके 15 हो गया, 16 से लेकर 30 तक के जो प्रश्न है आपको मैथ और रीजनिंग के। देखिए इसके लिए मैं आपको PDF शेयर कर दूंगा जहाँ से आप इसके मैथ और रीजनिंग क्वेश्चनों को विदाउट सॉल्यूशन जो है विथ सॉल्यूशन जो है सॉल्व कर लीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर 31 देखिएगा कि 20वें एशियाई खेल 2026 में कहाँ आयोजित होने वाला है? यानी 20वां एशियाई खेल 2026 जापान में किया जाएगा। कहाँ? जापान में किया जाएगा। 19वां एशियाई खेल का आयोजन 2023 में कहाँ किया गया था? तो इसका आयोजन चीन के वांगजू शहर में किया गया, इसे जरूर याद रखिएगा, ठीक है। जिसमें कि भारत ने टोटल 107 पदक जीते थे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि मार्स रोवर संचालित करने वाली पहली भारतीय बन गई है कौन? तो यह आपको अक्षता कृष्ण मूर्ति बनी। और अक्षता कृष्ण मूर्ति कौन है? यह ब्रिटेन के PM कौन है? आपको ऋषि सुनक, उनकी जो वाइफ है अक्षता मूर्ति, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 33 का भारत के 84वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो अनमोल रमेश बाबू जो है भारत के 84वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय उपमहाद्वीप का 7वां सबसे पुराना विश्वविद्यालय पटना विश्वविद्यालय कब स्थापित किया गया है? देखिए भारतीय उपमहाद्वीप का 7वां सबसे पुराना विश्वविद्यालय है पटना विश्वविद्यालय। इसकी स्थापना सन 1917 ईस्वी को किया गया था, ठीक है। 1886 ईस्वी में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का स्थापना किया गया था, इसे भी याद रखिएगा।
अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया? तो प्रत्येक वर्ष 21 जून को जो है 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। देखिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत सन 2015 ईस्वी में भारत के सहयोग से यूएन के द्वारा किया गया था, यूनाइटेड नेशन के द्वारा किया गया था। ठीक है, तब से प्रत्येक वर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। ठीक है, देखिए 21 मार्च दिया हुआ है, 21 मार्च को यहाँ को विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है। विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 21 मई को आतंकवाद निरोध दिवस मनाया जाता है। आतंकवाद, ठीक है, आतंकवाद विरोध दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जालियांवाला बाग कहाँ पर स्थित है? तो यह आपको अमृतसर में स्थित है। ठीक है, यहीं पर 13 अप्रैल सन 1913 ठीक है, सन 1919 ईस्वी को एक बहुत ही भयानक घटना होता है, जिसमें कि जनरल डायर के इशारों पे, ठीक है, कहने पे वहाँ की जो ब्रिटिश सेना थी यहाँ पे निहत्थे लोगों पे जो गोलियां चलाना स्टार्ट कर दिया। लगभग 1000 लोग यहाँ मारे गए थे। ठीक है, तो इसलिए ये काफ़ी प्रसिद्ध है। इसी की जो बदला जो उधम सिंह 1940 में जनरल डायर को गोली मारकर ली थी। कुचिपुड़ी किस प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है? याद रखिए, तो ये आपको आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, केरल में आपको कथकली जो है, ये भी क्वेश्चन आता है आपका, कथकली केरल का लोकप्रिय शास्त्रीय नृत्य है, और भरतनाट्यम जो है तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। क्वेश्चन 38 है, जल्लीकट्टू सांडू की लड़ाई किस राज्य से संबंधित है? यह तमिलनाडु में होता है। ठीक है, जल्लीकट्टू तमिलनाडु में एक सांडों की लड़ाई है, जिसको कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा प्रतिबंध लगा दिया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि आंध्र मानचित्र में समुद्र की समान गहराइयों को जोड़ने वाली जगह को क्या कहते हैं? समुद्र के जो समान गहराई वाले स्थानों को जोड़ता है उसको आइसोबाथ कहा जाता है। क्या? आइसोबाथ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक ठंडी और शुष्क वायु है कौन सा? देखिए बोरा जो है ना, यह ठंडी तथा शुष्क वायु है। उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्मकालीन संक्रांति डैश किस महीने में होती है? तो यह आपको जून महीने में जो है ग्रीष्मकालीन संक्रांति होती है। क्वेश्चन 42 कि दिल्ली सल्तनत काल में तबकात नाफी की रचना किसने किया था? तो इसका रचना मिनहाज उल सिराज के द्वारा किया गया था। ठीक है, अंग्रेजों ने बहादुर शाह द्वितीय को किस उद्देश्य से निकाल कर कहाँ भेज दिया था? तो इन्हें और रंगून भेज दिया। रंगून उस समय वर्मा का क्या होता था? राजधानी हुआ करता था। ठीक है, और फिर 1962 ईस्वी में यहीं पे जो है इनकी मृत्यु हो जाती है। ये जो है जफर नाम से कविता भी लिखा करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम कब पारित किया गया जिसने प्रेस की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित कर दिया था? ठीक है, तो ये जो है 1904 ईस्वी में पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य मणिमेखले की रचना किसने किया था? मणिमेखले के रचनाकार जो थे ये आपको सतनार थे। कौन? सतनार थे। ठीक है, आगे आपको मैथ और रीजनिंग के प्रश्न है लगभग 60 तक। ठीक है, आगे देखते हैं। सही देखिए, क्वेश्चन नंबर 61 है आपका कि किसने कहा था कि भारत की एकमात्र आशा उसकी जनता से है, उच्च वर्ग शारीरिक एवं नैतिक रूप से मृत हो गया है? यह जो को स्वामी विवेकानंद के द्वारा कहा गया था। अगला क्वेश्चन है कि सबसे अधिक प्याज उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे अधिक प्याज का उत्पादन जो है यह महाराष्ट्र के द्वारा करा जाता है। ठीक है, देखिए प्याज जो होता है ना, प्याज में सल्फर पाया जाता है। ठीक है, क्या? सल्फर पाया जाता है, और यह लिलिएसी कुल का पौधा, क्या? लिलिएसी कुल का पौधा, ये क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, चावल का सबसे अधिक उत्पादन जो है यह पश्चिम बंगाल करता है। उत्तर प्रदेश जो है गेहूं का सबसे अधिक उत्पादन करता है। क्वेश्चन नंबर आपका 63 के निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम ताजे पानी की झील है? कृत्रिम ताजे पानी की झील पूछ रहा है। फिर आपका शिवाजी सागर झील हो जाएगा। किन में से? इनमें से हो जाएगा। ठीक है, किंतु कृत्रिम ताजे पानी की जो है सबसे बड़ी झील यदि पूछ देता फिर आपको गोविंद सागर झील हो जाएगा। क्या? गोविंद सागर झील कृत्रिम भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम झील है। देखिए भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील यदि पूछे आपसे तो याद रखिए तसो लहासू झील है। कौन सा? तसो लहासू झील है, जो कि सिक्किम राज्य में है। कहाँ? जो कि सिक्किम राज्य में स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम लोकसभा स्पीकर कौन थे? तो प्रथम लोकसभा स्पीकर जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर थे। निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानमंडल का ऊपरी सदन या विधान परिषद नहीं है? यानी पश्चिम बंगाल में विधान परिषद नहीं। देखिए हमारे संविधान के आर्टिकल 169 के तहत विधान परिषद का गठन जो है यानी संसद कर सकती है, और अभी तक जो 6 राज्यों में जो है सिर्फ विधान परिषद, यहाँ पे 3 यहाँ पे आपको दिख रहा है, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार। ठीक है, दूसरा है कर्नाटक, तेलंगाना, ठीक है, और आंध्र प्रदेश। ये इन 6 राज्यों में आपको विधान परिषद है। पहले जम्मू एंड कश्मीर में भी था, किंतु जम्मू एंड कश्मीर के यूनियन टेरेटरी बना दिया गया, तो वहाँ विधान परिषद की सीटें नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं। सही है, बिहार में लोकसभा कितनी सीटें हैं? याद रखिए 40 सीटें हैं। राज्यसभा कितनी सीटें? तो याद रखिए राज्यसभा की 16 सीटें हैं। विधानसभा की बात करें यदि विधानसभा की, ठीक है, तो विधानसभा की सीटें 243 है। कितनी? 243 सीटें हैं। देखिए सबसे अधिक
राज्यसभा की सीटें तथा लोकसभा की सीटें उत्तर प्रदेश राज्य में, उत्तर प्रदेश में जो है 403 आपको विधान सभा की सीटें हैं, ठीक है, 80 लोकसभा की सीटें हैं, ठीक है। चलिए अगर कुछ नहीं कि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति चुनाव पद्धति का स्रोत किस देश से लिया गया, तो यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया। तो ये क्या कह रहे हैं, राष्ट्रपति के चुनाव की जो पद्धति है ना, यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया। यदि क्योंकि हम सिर्फ राष्ट्रपति का देता तो फिर आपको ये यूएसए के संविधान से हो जाता। राष्ट्रपति का पद जो है यूएसए के संविधान से लिया गया है, ठीक है। आपातकाल का प्रावधान जो जर्मनी के संविधान से लिया गया है। इंग्लैंड से जो है संसदीय प्रणाली लिया। क्वेश्चन 68 एक शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे किन किन देशों के। शिमला समझौता जो ये भारत तथा पाकिस्तान के बीच में हुआ था, भारत और पाकिस्तान के बीच में सन 1972 ईस्वी में हुआ था। एक दूसरे के राष्ट्रीय अखंडता एकता का सम्मान करेंगे। व्यापार करने में जो दोनों देश व्यापार की सुगमता को बढ़ावा देंगे। चीनी साम्यवादी गणतंत्र का प्रथम अध्यक्ष कौन था। देखिए चीनी साम्यवादी गणतंत्र का जो प्रथम अध्यक्ष था यह माओ त्से तुंग था। कौन था, माओ त्से तुंग। और चीन में साम्यवादी शासन की स्थापना जो सन 1949 ईस्वी में हुआ। राष्ट्रपिता के नाम से आपको सन यात सेन को जाना जाता है। चियांग काई शेक, देखिए नाम दिया हुआ, इसने ब्लू शर्ट नामक एक आतंकवादी संगठन का गठन किया था, किसका, साम्यवादियों का नाश करने के लिए, ठीक है। क्वेश्चन 70 कंबोडिया की राजधानी कहाँ है, तो कंबोडिया की राजधानी जो नोम पेन है। याद रखिए अंकोर का मंदिर कंबोडिया में ही, जिसको कि सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा बनाया गया था। तिमोर लेस्टे की राजधानी का नाम दिल्ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खासी भाषा किससे सम्मिलित है, ठीक, किसमें सम्मिलित है। देखिए खासी भाषा जो यह एस्ट्रो एशियाटिक भाषा, यह झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, ठीक है, के क्षेत्रों में पाया जाता है और पूर्वी क्षेत्रों में पाया जाता है। तो खासी जो है आपको एस्ट्रो एशियाटिक कुल की भाषा है। क्वेश्चन 22 त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था जिसे 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा उस राज्य के लिए प्रस्तावित किया गया जिसको जनसंख्या निम्न। देखिए 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत जो है पंचायती राज्यों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। सबसे पहले तो याद है, ये रखिए, ठीक है। और यह प्रणाली 20 लाख से, ठीक है, अधिक वाली जनसंख्या जिस राज्य की थी वहां पे ही लागू किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन 23 है कि पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन जो है सही है। इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 243 डी के तहत किया गया, बिल्कुल सही है, ठीक है। अनुच्छेद 243 डी के तहत महिलाओं को पंचायती राज्य में 1/3 जो है आरक्षण प्राप्त है और यह आरक्षण 334 में निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर प्रभावी नहीं रहेगा, ठीक है। तो देखिए प्रभावी नहीं रहेगा, यह गलत हो जाएगा, ठीक। ऑप्शन नंबर केवल आपका एक सही है, केवल एक सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है कि बिहार में चल रहे प्रमुख सामाजिक कल्याण योजनाओं में दिए गए राशि में कौन सुमेलित है। बिहार शताब्दी एड्स कल्याण योजना में के तहत जो लाभार्थियों को 1500 रुपये प्रतिमाह दिया जाएगा, ठीक है। देखिए जबकि मुख्यमंत्री परिवार लाभ योजना के तहत 20,000 रुपये दिया जाएगा परिवार वालों को। कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना के तहत जो आपको 3,000 सहयोग राशि दिया जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सतत विकास लक्ष्यों के क्रियान्वयन के लिए एक नोडल संस्था है, तो यह आपको नीति आयोग है, ठीक है। देखिए पहले योजना आयोग इस तरह का कार्य करता था, ठीक है, किंतु योजना आयोग यह समाप्त कर दिया गया, ठीक है। और इसके जगह नीति आयोग की स्थापना की गई कब, 1 जनवरी, डेट याद रखिए, 1 जनवरी 2015 को, ठीक है। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना किया गया, जो कि भारत, ठीक है, नीति निर्माण का कार्य करता है, यह नीति आयोग के द्वारा किया जाता है, ठीक है। याद रखिए नीति आयोग जो फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ इंडिया, ठीक है। और देखिए नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है यह हमेशा भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है। इस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत समाज के समाजवादी ढांचे, देखिए समाज के समाजवादी ढांचे की स्थापना का संकल्प लिया गया था। तो यह आपको द्वितीय पंचवर्षीय योजना के समय लिया गया था। देखिए द्वितीय पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल था 1956 से लेकर 61 था, ठीक है। प्रथम पंचवर्षीय योजना आपको 1951 से लेकर 56 ईस्वी तक चला था और इस पे जो कृषि को प्राथमिकता दिया गया था। प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि को प्राथमिकता दिया गया था, जबकि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योगों को दर्जा दिया गया था, ठीक है। जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना था यह पीसी महालनोबिस के मॉडल पर आधारित था, इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में संघ सूची में निम्नलिखित में से कौन सा विषय जो है सूचीबद्ध नहीं है। तो संघ सूची का कौन सा विषय नहीं बताना है आपको। जैसे 3 सूचियाँ होती है, राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची। रेलवे तो ये संघ सूची का विषय है। सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता, बीमा निगम का, ये भी आपको संघ सूची का विषय है। सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता जो है यह राज्य सूची का विषय है, किसका, राज्य सूची का विषय है, ठीक है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्राम पंचायत कौन सा कर नहीं लगा सकता है। देखिए ग्राम पंचायत जो है आपको कृषि कर नहीं लगा सकता है, ठीक है, क्योंकि कृषि कर राज्य सरकार लगाता है, ठीक है। बाकी जल कर, प्रकाश शुल्क और स्वच्छता कर ग्राम पंचायत लगा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि घरेलू
शेयर बाजारों में बीएससी के शेयर सूचकांक को सेंसेक्स कहा जाता है, बिल्कुल सही है। तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के सूचकांक को क्या कहा जाता है? देखिए बीएससी जो है सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, इसकी स्थापना सन 1875 ईस्वी में हुआ था। 1875 ईस्वी में किया गया था, ठीक है। इसको हम सेंसेक्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। किंतु नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना यानी एनएससी की स्थापना जो है ये आपको 1992 ईस्वी में याद रखिएगा, फेरवानी समिति के सिफारिश पर किया गया था। किसके? फेरवानी समिति के सिफारिश पर किया गया था। और इसमें जो है भारत के 50 बड़े उद्योगों का ही जो यह स्टॉक इंडेक्स है, ठीक है। तो इसे आपको निफ्टी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 95 है कि निम्नलिखित में से किस समिति की संस्तुतियों के आधार पर भारत में गरीबी रेखा का आकलन किया गया था? देखिए गरीबी रेखा का आकलन के लिए 4 समितियां गठित की गई थी। तो इनमें से देखिए एक है लकड़वाला समिति, ठीक है। दूसरा हो जाएगा आपका रघुराजन समिति, फिर एक तेंदुलकर समिति का नाम सुने हैं आप लोग, तेंदुलकर समिति, ठीक है। और एक और हो जाएगा आपको अलग समिति। इन चारों समितियों का संबंध किससे है? चारों समितियों का संबंध आपको गरीबी रेखा के आकलन करने के लिए किया गया था, ठीक। तो ऑप्शन नंबर आपका बी द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 96 है, CaCO3 और यहाँ पर एक समीकरण दिया हुआ है, ठीक है। उपरोक्त अभिक्रिया को साम्यावस्था पर बंद पात्र में करवाने पर CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट को डालने पर कार्बन डाइऑक्साइड की सामान्य सांद्रता पर क्या परिवर्तन आएगा? जो है कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, यानी कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। 96 के ऑप्शन नंबर सी इधर राइट आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन 97 है कि किसी उत्तल लेंस में दर्शाए गए अनुसार आपतित प्रकाश की किरण के लिए निम्नलिखित आरेखों में कौन सा सही है? देखिए आपको यहाँ आरेख दिया हुआ है, इसमें बताना है कौन सा आरेख जो है आपको सही है। ये तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये सही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती हमेशा पॉजिटिव होती है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका ए सही हो जाएगा। अल्बर्ट आइंस्टीन एक प्रसिद्ध थे, क्या था? अल्बर्ट आइंस्टीन एक भौतिक शास्त्री थे, ठीक है। देखिए इन्होंने एक बहुत ही प्रसिद्ध फॉर्मूला था E = mc², ठीक है। और इन्होंने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था, क्या? सापेक्षता का सिद्धांत भी दिया था। नोबेल पुरस्कार जो है इन्हें लाइट इफेक्ट के लिए नोबेल पुरस्कार सन 1921 ईस्वी में दिया गया था, इसे भी याद रखेगा, ठीक है। क्वेश्चन 99 है कि गंगा नदी में BOD सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, क्या? BOD सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, तो आपको बताना है कि किस क्षेत्र में पाई जाती है, ठीक है। तो देखिए जो पटना उलुबेरिया के मध्य जो है आपको BOD की मात्रा अधिक होता है, पाया जाता है। BOD बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है। BOD का बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है, यानी कि देखिए जब BOD का मात्रा अधिक होता है जल में, ठीक है, इसका मतलब वो है कि जो पानी है काफ़ी प्रदूषित है, ठीक। जब अधिक मात्रा होता है तो पानी प्रदूषित होता है, और जब कम मात्रा होता है BOD का तो यानी कि पानी साफ है। क्वेश्चन नंबर 100 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है? इसमें से क्या कह रहा है कि रुधिर वर्ग का निर्धारण व्यक्ति के रुधिर यानी ब्लड का जो निर्धारण होता है ब्लड ग्रुप का, वो व्यक्ति के ब्लड में विद्यमान एंटीबॉडी से यानी प्रतिरक्षियों के आधार पर किया जाता है, यानी कि जो हमारे ब्लड में एंटीबॉडी पाया जाता है उसके आधार पर ब्लड का वर्गीकरण किया जाता है। ब्लड का वर्गीकरण जो है आपको कार्ल लैंडस्नेल के द्वारा किया गया था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 101 है, 101, यानी कि प्रकाश के छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, जिन्हें कहते हैं क्या? तो इन्हें आपको फोटोन कहा जाता है, इन्हें कणिका या फोटोन कहा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए देखिए पॉजिट्रॉन जो है यह इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण है। न्यूट्रॉन की खोज जो है जेम्स चैडविक के द्वारा किया गया था, इसे भी जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है टार्चों, सर्च लाइटों तथा वाहनों की हेडलाइटों में बल्ब कहाँ लगा होता है? तो जो बल्ब होता है ये आपको परावर्तक के फोकस से अत्यधिक निकट होता है ताकि प्रकाश अधिक दूरी तक जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्लिसरॉल का IUPAC नाम क्या है? देखिए ग्लिसरॉल जो है इसका IUPAC नाम जो है प्रोपेन 123 ट्राइऑल है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। प्रत्येक ALU एक समय में कितने बिट डाटा को डिकोड करता है? यह जो है 32 बिट डाटा को डिकोड करता है। क्वेश्चन नंबर 105 है अस्थायी वैज्ञानिक क्रिश्चियन डॉपलर द्वारा डॉपलर प्रभाव की खोज किस वर्ष की गई थी? जो एक पर्यवेक्षक के संदर्भ में गतिमान स्रोत द्वारा उत्पन्न किसी भी प्रकार की ध्वनि या प्रकाश तरंग की आवृत्ति में परिवर्तन का वर्णन करता है। देखिए डॉपलर प्रभाव का यहाँ पर पूरा डिफिनेशन दे दिया है। अब कब किया गया था खोज बताना होगा, तो सन 1842 ईस्वी में डॉपलर के द्वारा किया गया था, जिसका नाम डॉपलर प्रभाव पड़ा, ठीक है। 106 से लेकर देखिए 120 तक जो है आपका मैथ और रीजनिंग के प्रश्न है, ठीक है। चलिए 121 से देखते हैं कि DNA संश्लेषण तथा हिस्टोन कोशाचक्र की किस प्रावस्था में बनता है?
तो यह जो एस स्टेज में बनता है। ठीक है, क्वेश्चन 122 है, सही कथन पहचान कीजिए। सही कथन बताना है आपको, तो देखिए सही कथन इससे हो जाएगा कि तार का जो प्रतिरोध है वो तार की लंबाई और उसके अनुप्रस्थ काट पर निर्भर करता है। ये आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, देखिए चाल का प्रतिरोध निम्न कारकों पे भी डिपेंड करता है, जैसे तापमान हो गया, लंबाई हो गया, ठीक है, उसकी प्रकृति हो गई, इस पर भी डिपेंड करता है। और प्रतिरोध का SI मात्रा क्या है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित गैसों और उनके सूत्रों का मिलान करना है आपको। मीथेन को CH4 कहते हैं, सही है। मीथेन का रासायनिक जो सूत्र होता है CH4 होता है। एथेन का जो होता है C2H6 हो जाएगा। प्रोपेन का जो है C3H8 हो जाएगा और ब्यूटेन का C4H10 हो जाएगा। ठीक है, तो A का 1 हो जाएगा आपका, B का 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर D आपका सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से बच्चों में सूखा रोग होता है। बच्चों में सूखा रोग और रिकेटस जो है यह विटामिन D की कमी से होता है। ठीक है, विटामिन C की कमी से अस्कर्वी रोग होता है। क्या अस्कर्वी रोग होता है। विटामिन A की कमी से रतौंधी होता है। विटामिन E की कमी से प्रजनन क्षमता में जो है प्रॉब्लम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा धातु हाइड्रोक्साइड सबसे कम क्षारीय होता है, यानी कौन सा धातु हाइड्रोक्साइड सबसे कम क्षारीय होता है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से भी जानते हैं। देखिए यह जो है सबसे कम क्षारीय धातु है। देखिए क्वेश्चन नंबर 126 है आपका, निम्नलिखित में से तत्वों का कौन सा समूह जो है वो धात्विक गुणों के बढ़ते क्रम में लिखा गया है। तो यह बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम को जो है बढ़ते क्रमों में, उनके गुणों के आधार पर बढ़ते क्रम में लिखा गया है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 127 के निम्नलिखित में कौन सा कथन जो है गलत है। कैश यानी कैश जो है का आकार आमतौर पर छोटा होता है, सही है। कैश मेमोरी उन प्रोग्रामों को रखती है जिन्हें कम समय में चलाया जा सकता है, ये भी सही है। कैश मेमोरी मुख्य मेमोरी से तेज होता है, ये भी सही है। ठीक है, देखिए कैश मेमोरी डाटा को अस्थायी रूप से उपयोग करने के लिए संग्रह करता है। कैश मेमोरी जो होता है यह डाटा को अस्थायी रूप से संग्रह करता है, अस्थायी रूप से। तो ऑप्शन नंबर आपका डी जो है यहाँ पर गलत है, और यह गलत ही पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहला मानव निर्मित संश्लेषित रेशा कौन सा था। तो यह आपको नायलॉन जो है प्रथम मानव निर्मित संश्लेषित रेशा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मुक्त पतन का उदाहरण क्या है। तो एक समान त्वरण वाली गति, यह क्या है, मुक्त पतन का उदाहरण है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 130 है कि प्रोटोजोआ जो है किस रोग के रोग कारक होते हैं। तो प्रोटोजोआ के लिए जो जिम्मेदार कारक है, मलेरिया के लिए जो जिम्मेदार कारक है यह प्रोटोजोआ, यानी मलेरिया जो होता है प्रोटोजोआ से होता है। देखिए पोलियो जो होता है यह वायरस से होता है। तो किस प्रशिता का उपयोग आजकल नहीं होता है। देखिए अमोनिया, फ्रियोन और कार्बन डाइऑक्साइड, ये तीनों का प्रयोग जो है प्रशिता के रूप में होता है, किंतु आमतौर पर, ठीक है, वर्तमान समय में अब कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग नहीं किया जाता है। बाकी फ्रियोन और अमोनिया का प्रयोग अभी भी आपके रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, शीतलन के रूप में। क्वेश्चन 132 है किन भूकंपीय तरंगों में अनुप्रस्थ विस्थापन शामिल होता है। तो यह इस भूकंपीय तरंगों में जो है अनुप्रस्थ विस्थापन शामिल है। ठीक है, देखिए 3 प्रकार की तरंगें होती है, प्राथमिक तरंगे, ठीक है, सेकेंडरी तरंगे और आपको लॉन्ग वेव तरंगे। ठीक है, तो जो सबसे खतरनाक तरंग होता है यह एल तरंग होता है, एल टाइप की जो तरंगे होती है। पी जो तरंगे इसे प्राथमिक प्राइमरी वेव्स बोलते हैं। ठीक है, और यह जो है बहुत तेज होता है, यह बहुत तेज पहुंच होता है। जब भूकंप आता है सबसे पहले पी तरंगे ही पहुंचती है, इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है कि रक्त में, ठीक है, ऐसा कौन सा नामक एक तरल मैट्रिक्स होता है जिसमें लाल रक्त, जिसे हम RBC के नाम से जानते हैं, श्वेत रक्त कणिका जिसे WBC कहा जाता है, और प्लेटलेट्स तैरते रहते हैं, यह प्लाज्मा होता है। ठीक है, देखिए RBC में हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है, इसलिए यह क्या होता है, लाल रंग का होता है। इसका कार्य क्या है, ऑक्सीजन का हमारे शरीर में परिवहन करना है। WBC का कार्य जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना, इसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता, इसलिए यह व्हाइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंद्रधनुष एक प्राकृतिक परिघटना है जो क्या दर्शाती है। तो यह प्रकाश के वर्ण विक्षेपण को दर्शाता है। शरीर की भंगिका और संतुलन का नियंत्रण होता है अनुमस्तिष्क के द्वारा, इसे हम सेरेबेलम के नाम से भी जानते हैं। क्या अनुमस्तिष्क को सेरेबेलम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, यहाँ प्रमस्तिष्क दिया तो जिसे हम हाइपोथैलेमस के नाम से जानते हैं। प्रमस्तिष्क जो होता है ताप नियंत्रित करता है। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से आज का जो हमारा बाकी के देखिए यहाँ से 135 लेकर 150 का जो प्रश्न है यह मैथ और रीजनिंग के प्रश्न है। तो आज का सेशन हमारे यहीं समाप्त होता है। आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके आप हमें जरूर बताइएगा। ठीक है, यदि चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि इसी तरह का वीडियो आपको डेली बेसिस में मिलता रहे और आपका प्रैक्टिस कंटिन्यू रहे। ठीक है, तो चलिए इसके मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। जय हिंद, वंदे मातरम।